अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज के व्लॉग में मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगा कि रावलपिंडी में कम सिन घरेलू मुलाजमा जिसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया और बाद वो दौरान इलाज अस्पताल के अंदर दम तोड़ गई। पुलिस ने मियाँ बीवी जो इस मुकदमे में मुलजिम भी हैं उनको गिरफ्तार किया था। और इसमें अब पेशरफ्त ये है कि जो मरकज़ी मुलजिम है राशिद शफीक, उसकी जो एहलियाँ हैं सना, उनकी जो साथी है रुबीना बीबी, उसे पुलिस ने गुज़श्ता रोज़ जो है वो गिरफ्तार किया था। और आज तमाम मुलजमान को रावलपिंडी की अदालत के अंदर जो है वो पेश किया गया। और मजिस्ट्रेट की अदालत थी इमरान कुरैशी साहब की, उनकी अदालत के अंदर इनको पेश किया गया। मुलजमान को एक तो सख्त सिक्योरिटी के अंदर पेश किया गया और दूसरा जो है वो मुलजमान ने अपने चेहरे जो है वो छुपा रखे थे। लेकिन जो मरकज़ी मुलजिम था राशिद शफीक, उसके चेहरे पर किसी जगह पे भी कोई नदामत मौजूद नहीं थी, किसी तरह की कोई इस तरह के असरात नहीं थे कि जिस तरह उसको कोई ये इस बात के ऊपर जो है वो एक गम भी हो, दुख हो कि उसके हाथों तशद्दुद का निशाना बनने वाली जो बच्ची थी 12 साल इकरा, वो अस्पताल के बिस्तर पर एड़ियाँ रगड़ते रगड़ते इस दुनिया फानी से चली गई। और बहुत से सवालात जो है वो जन्म दे रहे हैं कि कम सिन बच्चों को बतौर घरेलू मुलाजिम या फिर घरेलू मुलाजमा के तौर पर उन्हें मुख्तलिफ लोगों के हाथों पे छोड़े जाने वाले जो वालिदैन हैं, उनके खिलाफ हमारा कानून क्या कहता है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जाएंगी। पहले इस सारा मंजर आपको बताएंगे और उसके बाद आगे चल के आपको मज़ीद चीज़ें जो है, कुछ हकाइक जो वो सामने हैं, वो भी आपके गोशगुजार करूँगा। तीनों जो मुलजमान हैं उन्हें आज रावलपिंडी की अदालत के अंदर जो है वो पेश किया गया, जिनमें मरकज़ी मुलजिम राशिद शफीक और उनकी जो एहलियाँ हैं सना, इन्हें सख्त सिक्योरिटी हसार के अंदर अदालत में पेश किया गया है। पुलिस की जानिब से थाना बनी पुलिस ने अदालत से ये इस्तदा की है कि मुलजमान से जो चीज़ें हैं इस सारे मामले के अंदर इस्तेमाल होने वाली, चाहे वो प्लास्टिक का पाइप था या फिर वो आहनी राड था या वेपन था, क्योंकि इस बात की भी तस्दीक हुई है जो कम सिन बच्ची है उसके वालिद की जानिब से कि कम सिन बच्ची को वेपन के ज़रिए जो है वो डराया जा रहा था कि अगर उन्होंने किसी से भी इस बात का तस्करा किया तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। पुलिस ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की अदालत से कि 7 रोज़ के जिस्मानी रिमांड जो वो दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिकवर करनी है, बहुत सारी शवाहिद जो वो इकट्ठे करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस केस से जुड़ी हुई जिस पर पुलिस जो है वो काम कर रही है। और अदालत ने पुलिस की इस्तदा पर 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर किया है मरकज़ी मुलजिम राशिद शफीक और उनकी जो एहलियाँ हैं सना, उनका। आप साइड स्क्रीन में फुटेज देख सकते हैं कि मुलजमान को किस तरह अदालत के अंदर जो वो पेश किया जा रहा है। और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी थी और सख्त सिक्योरिटी हसार में इनको अदालत के अंदर पेश किया गया। 17 फरवरी को दोबारा जो दोनों मुलजमान है यानी जो मियाँ बीवी हैं, इनको दोबारा अदालत के अंदर जो वो पेश किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब पुलिस ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजमान की निशानदेही और उनके बयान पर जो साथी मुलजमा है रुबीना बीबी, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे किसी किस्म की कोई चीज़ जो वो रिकवर नहीं करनी, क्योंकि रुबीना बीबी का सिर्फ गुनाह इतना था, वो इस जुर्म के अंदर इतनी शरीक जुर्म थी कि उसने इस कम सिन बच्ची को इन सिफाक दरिंदों के हाथ जो है वो छोड़ दिया। और 8,000 रुपये माहवार तनख्वाह लेने वाली जो बच्ची थी उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें नहीं संभल सकी इनसे और इन्होंने एक मरतबा फिर से रुबीना बीबी की मदद हासिल करने की कोशिश की, रुबीना बीबी ने चंद पैसे जो है वो इनसे लिए और उसके बाद उसको रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के अंदर जो वो छोड़कर फरार होगी। पुलिस ने जब सारे मामले की तहकीकात की तो पता चला कि उस बच्ची की जो सूरत हाल है जो वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है और उसे उस तशवीशनाक हालत में बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल से होली फैमिली अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर दौरान इलाज जो दम तोड़ गई थी। इस हवाले से जो अस्पताल के सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई है, तो उनका ये कहना था कि चूँकि जब ये सारा मामला उनके नॉलेज में आया और चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो रावलपिंडी के जो अफसरान हैं वो भी अस्पताल पहुंचे हैं, तो लेकिन उन्होंने ये बताया कि बच्ची के ऊपर इतना तशद्दुद किया गया कि बच्ची की जो पाँव हैं, पाँव की जो हड्डियां हैं वो टूट चुकी थी, हाथ की जो हड्डियां हैं वो टूट चुकी थी, सर की हड्डी जो वो टूटी हुई थी, कमर के ऊपर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, चेहरे पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे, गर्दन के ऊपर जो वो तशद्दुद के निशानात मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा उस बच्ची पर जो वो तशद्दुद किया गया। और 3 रोज़ तक तशद्दुद के बाद उसे घर के अंदर बंद रखा गया कि इसका इलाज ना करवाया जाए। लेकिन जब उसकी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हुई तो उन्होंने रुबीना बीबी की मदद से उस बच्ची को अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन अस्पताल भी उन्होंने इस गार से मुंतकिल नहीं किया कि इस बच्ची को वहाँ पर इलाज मुआवजे की सहूलियात मिल सकेंगी या बेहतर इलाज हो सकेगा या इसकी सूरत हाल बेहतर हो सकेगी या इसकी बिगड़ती हुई सूरत हाल में कोई बेहतरी आ सकेगी। इस गार से उन्होंने अस्पताल मुंतकिल नहीं किया, बल्कि इस गार से अस्पताल मुंतकिल किया था कि अगर खुदा न खास्ता ये बच्ची मर जाती है तो उनके सर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा। लेकिन अपना बनाया हुआ जो जाल था उसी जाल के अंदर वो खुद फंस गई और आज जो रुबीना बीबी थी उसे 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जो वो अडयाला जेल भिजवा दिया गया और दोबारा उनको अदालत के अंदर जो वो 27 फरवरी को दोबारा पेश किया जाएगा। और आज
जो मरकज़ी मुलज़म है राशिद शफीक और उनकी जो अहलिया हैं सना, इनको 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर थाना बनी की जो पुलिस है उसकी तहवील में दे दिया गया है। हैरान कुन इंकशाफात ये है कि इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना क्यों बनाया गया है। इस बच्ची को तशद्दुद का निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि जो मरकज़ी मुलज़िम है उसकी अपनी भी एक बेटी है और उस बेटी ने अपने वालिद से चॉकलेट चोरी करने की शिकायत की थी और चॉकलेट चोरी करने की शिकायत पर मियाँ बीवी दोनों ने इस कमसिन बच्ची पर जो वो तशद्दुद का उसको निशाना बनाया और इसे बालों से पकड़कर वो घसीटते भी गए और इसके सर के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। गो कि एक हड्डी जो है सर की वो टूटी हुई थी और चूँकि ये किसी आनी राड से उसको हिट किया गया था और जिसकी वजह से 12 साल की एक मासूम बच्ची उस पर जो है वो इतना भयानक तशद्दुद किया गया, इतना वहशियाना तशद्दुद किया गया कि ये बताते हुए इंसान के अपने ओसान ख़ता हो जाएं और इंसान के ऊपर जो वो कपकपी तारी हो जाए, लेकिन इन सफाक दरिंदों को जो है वो रहम नहीं आया कि ये भी किसी की बच्ची है, ये भी किसी की बेटी है, ये भी किसी की जो लख्ते जिगर है, ये भी किसी के जिगर का हिस्सा है। उसके जो वालिद हैं उन्होंने भी एक वीडियो पैगाम जारी किया कि अब उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। मैं उसके वालिद से भी ये पूछता हूँ कि उस वक्त आप कहाँ थे जब उस बच्ची पर तशद्दुद किया जा रहा था? उस वक्त आप कहाँ थे जब उस बच्ची ने आपको फ़ोन कॉल पे ये बताया था कि उस पर तशद्दुद किया जा रहा है? उस वक्त आप कहाँ थे जब उस बच्ची की हालत मज़ीद ख़राब होती जा रही थी, लेकिन सिर्फ आपको पैसों से गर्ज था और इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको दी हुई जो नेमत थी उससे आपको महरूम कर दिया। और वो बच्ची वेपन का तस्करा किया गया क्योंकि वो बच्ची अपने वालिद को फ़ोन कॉल पर ये बताया करती थी कि उस पर जो वो तशद्दुद किया जा रहा है और वो 22 माह तक इनके घर बतौर मुलाजमा फ़राइज़ सर अंजाम देती रही है और 8,000 रुपये माहवार पर उसको रुबीना बीबी ने इनके घर जो वो रखवाया था और मुतादिद मरतबा तशद्दुद की जो शिकायत थी वो उसने अपने वालिद से मेरे नॉलेज में आएंगी या मुझ तक पहुंचेंगी अपने व्लॉग के जरिए आपकी गोश गुजार करूंगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।